हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। तो अब आज का जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी धमाकेदार वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो का सबसे खास बात ये है कि इस वीडियो को देख करके वीडियो मुश्किल से है ना 15 से 20 मिनट के अंदर का होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो को देख करके आप कल से मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, वो भी प्योर प्राइस एक्शन पे। अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप ले सकते हो ट्रेड। सबसे खास बात भाई यही है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको सिर्फ हरा लाल ग्रीन ये देखने आता है ना, कैंडल देखने आता है ना कि हाँ यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे दो कैंडल है, यहाँ पे तीन कैंडल है, यहाँ पे पांच कैंडल है, यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है, ये सब अगर इतना आता है, आपको सिर्फ देखने आता है भाई, ठीक है ना, तो आप इस स्ट्रैटेजी को सीख जाओगे। सबसे खास बात ये है ना। कोई भी ये बड़ा कोई भी धांसू वाला स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना आता है तो इस स्ट्रैटेजी पे सोने में सुहागा लग जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो भी काम चल जाएगा। या फिर मैं आपको भी एक इंडिकेटर बता दूंगा जिसके बेस पे आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको खुद ही है ना वो खींच करके दे देगा इंडिकेटर। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी होगा वो आपको प्लॉट कर देगा, ठीक है, आपके चार्ट पे, है ना। तो मैं स्ट्रैटेजी को सीधा शुरू करता हूँ। आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ इसको पूरा कंटिन्यू देख लेना, वरना बीच में है ना मैं फ्लो में कुछ भी बोलूँगा और वो सारा इंपॉर्टेंट बात होंगी, ठीक है। मैं कुछ भी बकवास करने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको स्किप वगैरह करोगे, ठीक है, तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो जो की पॉइंट होगा, अगर आप एक भी की पॉइंट को मिस कर गए तो आपका काम खराब हो सकता है, ठीक है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और एक और डिस्क्लेमर मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। बस मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, आप इसको देखना, पेपर ट्रेडिंग करना, बैक टेस्ट करना, आपको पसंद आया तो अपने हिसाब से 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट आपका जैसा मन करे वैसा करना। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और मैं कोई भी आपको कंपेल नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्ट्रैटेजी पे आते हैं सीधा। और स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है वो उसमें आपको समझना क्या है कि आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस खींचना है। सपोर्ट सपोर्ट कैसे खींचेगा, रेजिस्टेंस कैसे खींचेगा? एक यहाँ पे लाइन हो गया ऊपर में, एक यहाँ पे लाइन हो गया नीचे में, ठीक है। ऊपर वाले को हम बोलेंगे सपोर्ट। हालांकि मैंने शायद खींच करके ये लाइन रखा हुआ है, रुकिए। हाँ देखिए, ये मैं सब कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ यहाँ पे, है ना। देखिए, ये एक लाइन है जो अपना रेजिस्टेंस है और ये एक लाइन है अपना सपोर्ट, ठीक है। आपको सपोर्ट पे दो कैंडल ढूंढना है, रेजिस्टेंस पे दो कैंडल ढूंढना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और कोई भी देखिए, ये ठीक से मेरे से ड्रॉ नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैंने कोशिश किया था इसको अच्छे से ड्रॉ करने का, बट मैं इसको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया, तो इसका होल सोल मतलब ही इतना ही निकलता है। अभी मैं आपको एग्जांपल पे भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे लॉजिक समझ लो। जब भी आपको ऐसे दो कैंडल सपोर्ट पे आसपास दिखे तो आपको क्या करना है, उस सपोर्ट के ऊपर है ना जो भी हाई होगा उसके ऊपर एक लाइन खींच देना, जो भी लो होगा उसके नीचे एक लाइन खींच देना, ठीक है। ऐसे क्लियर है। अगर आपको ऊपर में कहीं दिखता है रेजिस्टेंस पे तो आपको वहाँ भी है ना एक लाइन खींचना है, और जो नीचे होगा जो लो वाला एरिया होगा वहाँ पे भी एक लाइन खींचना है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंडल है, एक कैंडल ऊपर भाग रहा है, एक कैंडल नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई लो कैसे खिंचाएगा? तो इसका आप हाई खींच दो, इसका कैंडल का लो खींच दो, सिंपल है। यहाँ पे भी दो कैंडल है, यहाँ पे कैसे हम लोग हाई लो खींचेंगे? इसका हाई खींच दो, हाई पे एक लाइन खींच दो, इसके नीचे पे लो पे लाइन खींच दो, ठीक है। अब इसमें समझना क्या है कि सपोर्ट पे है ना अगर आता है आपको, ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ये छोड़ दो, इतना भी नहीं आपको बताना है, इतना भी आपको नहीं, मतलब कि टेंशन में कन्फ्यूजन में डाला है, सिंपल। जिधर निकलेगा आपको उधर जाना है। अगर सपोर्ट में मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे निकलता है तो आपको इधर का बाई करना है, ठीक है। हो सकता है ऐसे निकले, यहाँ से ऐसा थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर ये वापस नीचे चला जाए, तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है। यानी कि निचला लाइन ब्रेक किया तो हम निचला पुट बाई करेंगे, ठीक है। और ये प्योर ऑप्शन बाइंग के लिए है भाई, ठीक है। आप सेलिंग भी कर सकते हो इसके बेस पे, लेकिन मैं तो ऑप्शन बाइंग को करता हूँ तो मैं ऑप्शन बाइंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर है ना, अगर ऊपर निकलता है तो आप अपना ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, ऐसे करके ऊपर में जहाँ भी जाए वो, ठीक है। ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो ऊपर और नीचे दोनों का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान के रखना है कि आपको कोशिश करना है कि रेजिस्टेंस पे है ना आप हमेशा पुट का ट्रेड लिया करो, ठीक है। ये एक मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस पे है ना हमेशा ध्यान में रखो कि अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है ना तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस से आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है तो उसको आप डेफिनेटली लो, उसको मत छोड़ो, ठीक है। वो अगला सपोर्ट तक आ जाएगा, ठीक है। और सपोर्ट से है ना आप नीचे का ट्रेड मत लो, नीचे का ट्रेड अवॉइड करो। कोशिश करो कि सपोर्ट से है ना आपको ऊपर की तरफ का ट्रेड मिले तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। सेटअप हमारा इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये 2-3 मिनट में ख़त्म हो गया होगा, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपको मैं आप चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी पे आता है। लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैं फिर से बता देता हूँ। आपको एक ऊपर में सपोर्ट खींचना है, नीचे में ऊपर में एक सा रेजिस्टेंस खींचना है, नीचे पे एक सपोर्ट खींचना है। अब देखिए ये मेरा बैंक निफ्टी का लेवल है, इसमें तो ऑलरेडी लेवल लगा हुआ है तो मैं इस लेवल्स को छेड़ूंगा नहीं, ठीक है।
बट यहाँ पे मैं इसके हिसाब से आपको बताऊँगा, ठीक है? कि अगर आपके पास ऐसे लेवल्स लग जाएँ तो आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना? या फिर मैं इस लेवल को हटा देता हूँ, हटा दूँ क्या? नहीं यार हटाता नहीं, इसी पे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? फिर मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए, हाँ, मैं आपको वो इंडिकेटर भी बता देता हूँ, जिस इंडिकेटर के बेस पे है ना आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद ही खींचा हुआ दिख जाए। तो आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है, यहाँ पे टाइप करना है सपोर्ट। क्या टाइप करना है? सपोर्ट, ठीक है? और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल जोन्स लोनसम, ठीक है ना? इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? एक सेकेंड। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर दो। कहाँ गया वो एस आर एम टी एफ वाला एस आर, या फिर आप इसको ऐसे लिखो एस आर, ये है शायद, ठीक है? देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल जोन्स लोनसम का है 79996, ये वाला, ठीक है? इस पे आप क्लिक करो, ठीक है? क्लिक कर दिया। देखिए, अब जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो मैं अपना ड्राइंग को पहले मैं छुपा लेता हूँ, ठीक है? ये मेरे ड्राइंग्स छुप गए। अब इसके इसके लेवल्स है ना बाय डिफ़ॉल्ट लग गए हैं इस पे, ठीक है? ये टेबल को मैं हटा देता हूँ सेटिंग से। सेटिंग में आपको क्या सेटिंग करना है मैं बता देता हूँ। इनपुट्स में है ना, यहाँ पे आप 15 मिनट रख लेना या 30 मिनट रख लेना, ठीक है? 15 मिनट मेरे समझ से ज़्यादा अच्छा है। पाइवट पीरियड में 9 रखना, लूप बैक पीरियड में 250 रहेगा। बाकी आपको किसी को कोई छेड़ना नहीं है, ठीक है? देख लो आप एक बार सेटिंग सब कुछ। ठीक है, यहाँ से मैं ये पीछे जो डब्बा निकल रहा है वो डब्बा को मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम हो। ठीक है, ऐसे मेरा लेवल सब प्लॉट हो गया। आप एक बार फिर से देख लो, यही रहेगा आपका सेटिंग, ठीक है? और यहाँ पे स्टाइल वाइल में कुछ करना नहीं है, जैसा है एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ इनपुट में आपको ये 15 चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से ओके कर दो, ठीक है? ये आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा ड्रॉ होके आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि आपको 2 कैंडल देखना है, ठीक है? क्या देखना है आपको? 2 कैंडल। 2 कैंडल देखना है और उसका हाई लो मार्क कर देना, ठीक है? अब रेजिस्टेंस पे आपको सेल का सोचना है, सपोर्ट पे आपको बाई का सोचना है। यही बोला था मैंने। चलो शुरू करते हैं अपना काम। अब इन 2 कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक आपने लाइन खींचा, देखो अब मैं लाइन खींचूँगा तो मेरा पुराना वाला लाइन आ जाएगा, कोई बात नहीं है। दूसरा एक नीचे पे लाइन खींच दो, ये यहाँ पे लाइन खींच दिया, ठीक है? स्कैल्पिंग का ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है। जैसे ही ये ब्रेक डाउन करेगा आप बाई करोगे, ठीक है? देखो क्या मस्त नीचे का मूव मिला है आपको यहाँ तक का। यहाँ पे हालांकि मार्केट खत्म हो गया है। आप सोचो कि यहाँ से आपको मूव मिला तो मान लो कि आप यहाँ कहीं बाई करोगे। मैं बफर लेके बता रहा हूँ, ठीक है? 48,300 पे अगर आप बाई करते हो पुट, ठीक है? 48,300 पे आपने पुट बाई किया, वो कहाँ तक आया है? 48,226। ओ माई गॉड, बताओ। देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको जो मूव मिला वो मूव मिला कहाँ? इस कैंडल के लो तक, ठीक है? अब इस कैंडल का लो कितना चल रहा है? 48,216 तक आया है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है? अब 70-80 पॉइंट अगर आपको यहाँ पे मिल गया है तो स्पॉट में, तो भाई ऑप्शन में क्या 10-20 पॉइंट नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा। कितना एफ आर होती है आप ले लो, ठीक है? वो जूम नहीं था इसलिए आपको ठीक से दिखा नहीं, है ना? अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, है ना? तो आपको दिखेगा। रेजिस्टेंस पे अपने को क्या खोजना है? 2 कैंडल। सपोर्ट पे अपने को क्या खोजना है? 2 कैंडल। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये अपने अपने लिए सपोर्ट था, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते कि 2 कैंडल का हाई लो मार्क करते, जिधर जाता उधर हम ट्रेड लेते। बट सपोर्ट पे आप कोशिश करो कि हम नीचे का ट्रेड कम ले, ठीक है ना? अब मार्केट क्या है कि अभी डाउन ट्रेंड मार्केट है, तो डाउन ट्रेंड मार्केट है तो आप सपोर्ट पे ब्रेकडाउन का ट्रेड आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन कोशिश करो कि सपोर्ट पे है ना हमेशा बाइंग साइड के ट्रेड को लेने का। अब यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ठीक है? इन दोनों कैंडल का हाई कौन सा है? ये वाला है। इसके आप हाई पे आप एक लाइन खींच दो ऐसे। देखिए, ये एक ऐसे एक हाई पे लाइन खींचा गया और यहाँ पे एक ये लो पे लाइन खींचा गया, ठीक है? इसका लो यहाँ है, ठीक है? ये दोनों लाइन पे खींच दिया आपने। इसके ऊपर गया, आराम से यहाँ से स्कल्प हो सकता है। पॉइंट कैलकुलेट करना, कर लो कैलकुलेट। कौन सा ये लेवल है? 47,478। 47,000, अब इसको 480 रख लो, ठीक है? 47,480 से मार्केट कहाँ तक गया है? 47,580। 80 ही मान लो भाई, 100 पॉइंट का मूव हो गया। ये 600 तक गया है बट मैं 80 मान रहा हूँ। 100 पॉइंट का मूव हुआ। 100 पॉइंट में क्या आपको 20 पॉइंट नहीं मिलेगा ऑप्शन में? 100% मिलेगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। और दिखाऊँ आपको? चलो कहीं और चलते हैं। ऐसे रैंडमली चलते हैं ना, एकदम रैंडमली, तभी लगा कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये सपोर्ट का एक लाइन खींचा हुआ है, क्लियर है? खींचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने को? एक सपोर्ट पे लाइन खींचना है, सपोर्ट पे 2 कैंडल को खोजना है। अब यहाँ पे आपको एक कैंडल यहाँ मिला, दूसरा कहाँ मिला? दूसरा यहाँ मिला, ठीक है? अब इन दोनों के लो पे, हाई और लो पे आपने क्या नहीं किया, क्या किया आपने? ये ऐसा मार्क कर दिया, ठीक है?
अब देखिए, अब ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसीलिए एग्ज़ाम्पल देखना ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि ये एक ही कैंडल है ना, कितने पॉइंट का है? अब देख लो 47,300 से लेकर के 47,518, यानी कि ऑलमोस्ट ये 220 कितना है? 3 दू 500, 220 के आसपास का है ना ये कैंडल है, 210 पॉइंट के आसपास का ये कैंडल है। अब आप बताओ 210 के पॉइंट के कैंडल लेने का कोई ज़रूरत है क्या? अब चलो आप ले भी लेते हो, फिर भी देखो, ऐसा तो लेना नहीं चाहिए। 100 पॉइंट के नीचे है ना, दोनों कैंडल होना चाहिए, तो आप लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? 100 पॉइंट के नीचे हो, 100 पॉइंट के ऊपर लोगे तो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। देखो, अब ये एक प्रो टिप था, जो लोग स्किप करके देखे होंगे उनको ये नहीं पता चला होगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि इस लेवल को क्रॉस किया है। कौन सा लेवल है? 47,520 मान लो इसको। 47,520 से क्रॉस किया तो कहाँ गया? हाई कहाँ का लगाया है? तो कैंडल ने हाई लगाया 47,574 का। स्कैल्प नहीं होगा क्या? 100% होगा। 20 पॉइंट नहीं मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? और दिखाता हूँ चलो आपको। अरे! ये तो मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया इसको। ठीक है, मेरे को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, कोई नहीं। चलिए, और बताता हूँ आपको मैं। सपोर्ट पे क्या करना है, आपको 2 कैंडल ढूँढना है, देखिए। यहाँ पे भी ढूँढो, यहाँ पे भी मिल गया आपको। एक यहाँ पे ऐसा लाइन खींच दो, अरे यार! एक इस जगह पे लाइन खींच दो और एक ये नीचे लाइन खींच दो, ठीक है ना? ये 2 कैंडल मिल गया। आपको इतने बड़े कैंडल के ऊपर नहीं ट्रेड लेना चाहिए, बट ठीक है, किसी को लेना ही है यार तो ले लो। स्टॉप लॉस थोड़ा-सा कम रखना है ना? अच्छा, इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? इसमें स्टॉप लॉस आपका कैंडल का लो होगा, सिंपल, और कुछ नहीं, कैंडल का लो ही होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? अब यहाँ से अगर ऊपर गया, देखो इसको अच्छा खासा उस दिन मूव मिल गया, ज़बरदस्त मूव मिला, है ना? तो ऐसे आपको मूव मिलेंगे, ठीक है? उसका चिंता मत करो। अभी अपन और चलते हैं, और थोड़ा-सा रैंडम लेते हैं, और जगह पे जाते हैं। हम लोगों ने बाय का किया, अब एक आध वो सेल का देखते हैं हम लोग, है ना? एक आध 2 चीज़ हम लोग सेल का देखते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे भी 2 कैंडल है, ठीक है? इन दोनों, ये देखो, एक ये ग्रीन वाला इतना बड़ा है ना? खैर इसको आप मत लो क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहा है, ठीक है? अपने को रेजिस्टेंस वाले देखो यहाँ पे ये चल सकता है, ठीक है? आपको ऐसे 2 कैंडल का इंतज़ार करना है, ठीक है ना? जो आस-पास में आपको दोनों कैंडल बनता हुआ दिखे, ठीक है? अगर रेजिस्टेंस पे है तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर रेजिस्टेंस पे नहीं है, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है ना? देखो ये दोनों कैंडल का हाई लो, ऊपर टूटेगा तो ऊपर जाएँगे, नीचे टूटेगा तो नीचे जाएँगे। ये देखिए नीचे क्या बेहतरीन आया है यहाँ तक, बताओ। हुँ, क्या बोलते हो? हुँ, आपको सेलिंग का और मैं दिखाता हूँ, रुको। देखो ये देखो, एक और सेलिंग का मिल गया। एक ये कैंडल ले लो, या तो मर्जी है आपको ये लो या फिर मर्जी है आपको ये लो। ये ऑलरेडी ये इवनिंग स्टार बनाया हुआ है 3 कैंडल का। तो जिनको पता होगा टेक्निकल एनालिसिस, उनको तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इवनिंग स्टार है, वो वैसे भी यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है? लेकिन जिनको नहीं पता चलेगा वो क्या करेंगे? वो इन दोनों कैंडल, किसी भी दोनों कैंडल को ले लेंगे, या तो इस ग्रीन वाले को और इस रेड वाले को ले लेंगे, या फिर इस ग्रीन वाले को और इस ग्रीन वाले को ले लेंगे। दोनों का हाई और लो मार्क करेंगे, नीचे मस्त वाला उनको एक मूव मिल जाएगा चुपके से। यहाँ पे भी देखो, एक बाउंस आया, एक यहाँ पे लाइन खींच दो, एक इसके नीचे लाइन खींच दो, जहाँ से आता है नीचे में ट्रेड ले लो यार, सिंपल है, कहीं कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ पे दो दो कैंडल आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे ऐसा लाइन खींच दो, एक यहाँ पे इसके नीचे लाइन खींच दो, जिधर ब्रेक करता है उधर चले जाओ, देखो मूव आ गया। यहाँ पे भी देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे भी देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे भी आप एक ऊपर लाइन खींचो, इसके यहाँ पे एक नीचे लाइन खींचो, यहाँ पे मस्त एक मूव ले लो, यहाँ पे एक ऊपर लाइन खींचो, यहाँ पे एक नीचे लाइन खींचो, ब्रेक कर रहा है, नीचे का ट्रेड ले लो, सिंपल है ना? एकदम सिंपल है। और इसके लिए बताइए कोई टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बोलूँगा ना कि रैंडमली आपको कहीं भी अगर बीच में भी दिखता है, तो आप लोग है ना बीच में भी है ना पेपर ट्रेडिंग पे ट्रेड लेने की कोशिश करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि भाई देखो। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको कभी भी ऐसे रेंज में कैंडल दिख जाए ना, एक ही जगह पे घूमता हुआ रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो वहाँ पे अवॉइड करना ट्रेड लेने का, ठीक है? अभी आपको मैं एक इंडिकेटर लगा कर ये बताऊंगा, जिससे आपको ये रेंज वाला समस्या भी दूर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अपन और देखते हैं। चलिए, पहले अभी जो अपना ये रेंज वाला एरिया दिखा था ना, मैं इसको आइडेंटिफाई करना आपको बताता हूँ, देखिए। अब ये रेंज वाला एरिया है ना, आप इसके लिए सिंपल आप 20 और 20-50 वाला एक ईएमए लगा लो, ठीक है ना? आप जब 20-50 वाला ईएमए लगाओगे ना, 20-50 वाला ईएमए मत लगाओ यार, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है? इसके लिए अपन क्या करेंगे, कि इसको है ना, इसमें हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं मूविंग एवरेज। तो ठीक है, मूविंग एवरेज नहीं तो मैं कुछ और लेकर के आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ।
हम्म, 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 छोड़ो यार, बिना इंडिकेटर के ही सीखो। क्यों इंडिकेटर लगाना है ना। इंडिकेटर पे अगर आप लगाते हो आर एस आई 60 के अगर ऊपर जाएगा ना तो आपको यहाँ पे मोमेंटम दिख जाएगा, ठीक है। ये सब एरिया है ना 60 के नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो मोमेंटम दिखेगा नहीं, है ना। खैर, आप चाहो तो आप आर एस आई का 60 के ऊपर का इंडिकेटर लगा लो। अगर वो 60 के ऊपर निकलता है तो आप देखो कि हाँ ये सपोर्ट के पास है कि रेजिस्टेंस के पास है ना। अगर वो सपोर्ट के पास है और 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है आर एस आई, तो आप वहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर वो 60 और 60 से नीचे है और 30 से 40 से ऊपर है, ठीक है, 60 और 40 का आपको आरएसआई लगाना है। अगर 40 और 60 के बीच में घूम रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है आरएसआई के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे फिर आपको मोमेंटम भी नहीं मिलेगा और आपको ऑप्शन बाइंग में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आरएसआई लगा करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। रुक जाओ। बट मैं उसका भी एक अलग तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये आरएसआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आरएसआई मेरा कितना का लगा हुआ है बाई डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट लगा हुआ है मेरा, कहाँ है इसको, तो कुछ इनपुट में तो कुछ है ही नहीं यार। तो बस 14 है, इसमें कुछ है नहीं। ये रहा, ठीक है। इसको आपको कर देना है 60, इसको कर देना है 40। ये मिडिल लाइन है अपना 50 का, इसको थोड़ा सा डार्क कर दो ताकि आपको दिख जाए कि हाँ भाई ये मिडिल लाइन है, ठीक है। इसको कर दो ओके, ठीक है। अब देखिए, आपको आर एस आई क्या रहना चाहिए, आर एस आई 60 के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि आर एस आई 60 के ऊपर तो है, बट क्या कर रहा है, आर एस आई गिर रहा है ना। आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई गिर रहा है, ठीक है। तो आरएसआई गिर रहा है यानी कि इसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है, आपको ये पहले से बता रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर आरएसआई नीचे से ऊपर उठता हुआ दिख जाएगा तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा फिर भी मेरे को आरएसआई उतना जम नहीं रहा है ना। तो मैं बोलूँगा कि आरएसआई को हटा ही दो यार, क्यों आरएसआई के रिस्क में रहना है। आपको मैं सिंपल ये बताता हूँ कि जब भी आपको तीन कैंडल, ठीक है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो, जब भी आपको तीन कैंडल कहीं भी साथ में घूमता हुआ दिख जाए, ठीक है, साथ में एक ही रेंज में घूमता हुआ दिख जाए, आप समझ जाओ भाई मार्केट वहाँ पे साइडवेज है। और जो तीनों कैंडल है, अगर तीनों कैंडल साथ में घूम रहा है, ठीक है ना, तो तीनों कैंडल को आप ऐसे देखो कि जो कैंडल का लेंथ है, ठीक है, अगर उतना ही है ना, तीन कैंडल मान लो, फर्स्ट थ्री कैंडल, जैसे ये तीन कैंडल क्या है, ये तीन कैंडल है ना थोड़ा सा नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये रेंज में नहीं है। लेकिन ये तीन कैंडल देखो, ये अगला तीन कैंडल, ये क्या है, तीनों ये रेंज में है, ठीक है। तो इन तीनों का बॉडी का जो हाइट होगा ना, उतना हाइट आप मान के चलो कि अगर आपको कहीं ऊपर में निकलता है तो आप समझो कि रेंज ब्रेक हो गया। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये रेंज ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन ये अगले ही पल वापस है इसी रेंज में आ गया, बट यहाँ पे वोलेटाइल था, यहाँ पे पैसा दिया होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे पैसा दिया होगा। तो सिंपल समझने का मतलब ये है कि जब भी कभी आपको रेंज में मार्केट दिखे, तीन कैंडल अगर साथ में बनता हुआ दिखे, आपके दिमाग में एक अलर्ट आना चाहिए, भले वो 5 मिनट पे, भले वो 3 मिनट पे, भले वो 15 मिनट पे दिखे, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मार्केट चला गया है रेंज पे, ठीक है। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया है वो स्ट्रैटेजी आपको कहाँ पे भी यूज हो सकता है, वो आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज हो सकता है। यहाँ देखो, ये देखो, ये दोनों कैंडल मिला, है ना। आपको तो क्या करना है भाई, दो कैंडल ढूंढना है, उसका हाई मार्क करना है, उसका लो मार्क करना है, ठीक है। जिधर जाएगा आपको उधर बैठ जाना है, ठीक है ना। 10-20 पॉइंट लेना है, मन हिसाब से चल देना है, बात खत्म। बोला है राम राम मार्केट भाई, अब हम चलते हैं, मेरा कम हो गया। ज़्यादा लालच नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है ना, टारगेट कितना होना चाहिए, तो जितना ये लेंथ है ना, उतना तो कम से कम आपको पहला 1:1 तो टारगेट होना ही चाहिए। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब ये प्रो टिप दे रहा हूँ मैं, जो भी इसका लेंथ है, अगर 100 पॉइंट लेंथ है, 100 पॉइंट से नीचे का हो तो आप उसको चूज करो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप देखो, ये दोनों कैंडल देख लो आप, ये दोनों 100 पॉइंट से कम है ना। जितना बड़ा ये है उसे ये छोटा है। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना मस्त मूव मिला है, ठीक है। तो वैसे ही आपको कोशिश करना है कि ऐसा ऐसा कैंडल ढूंढना है, ये परफेक्ट कैंडल है दोनों, ठीक है। ऐसा अगर इतने साइज का कैंडल आपको दिख जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। और इनका हाई मार्क कर लो ऐसे, इनका हाई ऐसे मार्क कर लो, इनका लो ऐसे मार्क कर लो, जिधर को चलता है उधर तुम भी चल दो, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे देखो ऐसे चला, हम भी चल देंगे, ठीक है। इसका टारगेट कितना रहेगा, टारगेट हमारा इतना ही रहेगा, जितना इतना ये जो लेंथ है ना, इतना ही अपना स्पॉट में मूव होना चाहिए। अगर इतना स्पॉट में मूव हो जाता है, आप चुपचाप निकल लो, ठीक है, चुपचाप निकल लो,
प्रॉफिट ले लो, निकल लो, ठीक है। अगर आपका मन करे, थोड़ा और मन करे, है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे है ना आप अपना ईएमआई लगा सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ट्रेलिंग का ही बता दे रहा हूँ, है ना, कि प्रॉफिट अपन ट्रेल कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको ईएमआई दिखा रहा है ना, यहाँ पे 200, यहाँ पे देखो कि आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने 20 और 100 के ईएमआई, ब्लैक वाला 20 है, ग्रीन वाला 100 है और येलो वाला 200 है, ठीक है। अगर इन तीनों कैंडल के ऊपर अगर निकल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ा रैली आने वाला है मार्केट में, और वो रैली आप देखिए कि आ चुका है और ये कहाँ से कहाँ तक लेके गया है, ठीक है ना, समझ गया। तो ऐसे कुछ तो ये अपना सेटअप चलता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से सेटअप को रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ये वाला इंडिकेटर लगाना है। आप अगर ये नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ढूंढोगे ना, सपोर्ट पे आपको है ना नीचे का ट्रेड, सॉरी, रेजिस्टेंस पे आपको नीचे का ट्रेड ढूंढना है और सपोर्ट पे आपको ऊपर का ट्रेड ढूंढना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट कहने का क्या मतलब है ना, सिंपल इतना मतलब है भाई कि कोई भी बाउंस आ जाए ना आपके मार्केट, आपके उसमें लिस्ट में, चार्ट पे कोई भी बाउंस है, तो आपको वहाँ पे ऊपर में है ना, ऊपर में आपको खोजना है कि हाँ कोई दो कैंडल साथ में दिख रहा है क्या। अगर दो कैंडल आपको साथ में दिखे तो उसके हाई तुरंत एक खींचो और एक लो पे तुरंत एक लाइन खींचो, ठीक है। दो लाइन खींचना है, जिधर को ब्रेक होगा आपको उधर को जाना है बस। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा एज बढ़ा करके, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप लगाते हो तो रेजिस्टेंस पे आपको सेल का ट्रेड ढूंढना है और सपोर्ट पे आपको बाई का ट्रेड ढूंढना है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आपको बाई के ट्रेड से बचना है और सपोर्ट पे आपको सेल के ट्रेड से बचना है। ध्यान से सुन लेना लेकिन दो चार बार, ठीक है ना। अभी जो मैंने बोला है कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को सुनने में, ठीक है। या फिर एक आध बार और वीडियो देख लेना, सिंपल, ठीक है ना। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि कुछ और लोग समझ पाए। थोड़ा हमारा भी यार सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े तो मज़ा है वीडियो बनाने में ना, ऐसे मज़ा वज़ा आता नहीं है। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 400-500 व्यूज़ आ गए, ठीक है, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ, तो मैं थोड़ा खुश हो गया, तो कहा चलो एक आप लोगों को सेटअप बताते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा आप लोग भी खुश करते रहो तो मैं भी आप लोगों को खुश करता रहूँगा, ठीक है। और मेरे पास है ना बहुत सारे सेटअप्स है, बहुत सारे सेटअप्स है। मैं अगर आपको ऐसे दिखा दूँ यहाँ पे सेटअप्स मेरे पास बहुत सारे जो जो सेव हैं, वो मैं अगर आपको दिखा दूँगा यहाँ पे क्लिक करके तो आपको होगा बाप रे इतने सारे सेटअप्स हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे सेटअप्स मैं कहीं-कहीं से है ना पे करके वो सारा सेटअप्स मैं लिया हुआ हूँ, ठीक है। और वो सारा सेटअप्स मैं ना धीरे-धीरे अपने यहाँ पे रिवील करता रहूँगा एक-एक करके, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा नहीं, अगर आपको दिखाऊँगा तो मैंने बहुत क्लियर नाम रख कर लिख के रखा है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो फिर मेरे को वीडियो बनाने का तो वैसे ही कंटेंट मेरे पास मिलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और कल के मार्केट में आपको इस सेटअप को यूज़ करना है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ढूंढना है। रेजिस्टेंस पे आपको सेल का सोचना है, सपोर्ट पे आपको बाई का सोचना है, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ होगा उसके लिए मैंने आपको इंडिकेटर बता दिया। इंडिकेटर का नाम है SRMTF, ठीक है। आप इसको सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू में, इंडिकेटर सेक्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसको प्लॉट कर लेना है। रेजिस्टेंस पे आपको सेल का सोचना है, सपोर्ट पे आपको बाई का सोचना है। दो कैंडलस्टिक्स आपको ढूंढना है, दोनों साथ में होना चाहिए। दोनों अगर जितना छोटा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उन दोनों क्या है, क्योंकि उस अगर छोटा है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा ना। सिंपल, आप जिन जिन दो कैंडल्स की हाई पे ट्रेड ले रहे हो उसका लो आपका एसएल होगा। और कितना टारगेट रहेगा, तो टारगेट रहेगा आप अभी 1:1 से ही शुरू करो, ठीक है। अगर 100 पॉइंट का ऊपर नीचे वाला दोनों स्टॉक है, स्टॉक बोल रहा हूँ कैंडल है, तो आपको 100 पॉइंट का ही टारगेट लेना है, ठीक है। 10 दिन ये करके देखो, आपको पसंद आए तो इसको और अच्छे से करो, रियल मनी के साथ फिर कर लेना, ठीक है ना, क्या जाता है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।